हालेलुया। इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सच में वो अपने लोगों की आराधना, उनकी स्तुतियों में अब वो विराजमान होने वाला वो परमेश्वर है। आइए इस खुदा को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो महान परमेश्वर पिता आपको मुझको वो अपने जान से भी ज्यादा वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि आप और मैं बचाया जाए उस पाप के दलदल से, उस पाप से, उस बुराई से, कि हम बचकर उसके पुत्र के राज्य में उसने हम आपको और मुझको प्रवेश कराया। इस खुदा की धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मैंने जब निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूले पर तूने, मेरे खातिर सूले पर तूने जाने अपनी गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दे दुहाई, मैंने तुझको दे दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जा से ज्यादा प्यार किया। धन्यवाद करते पवित्र पिता। सच में मेरे प्रियो, वो खुदावंत ने आपसे मुझसे जान से भी ज्यादा वो प्यार किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए बलिदान किया, ताकि आप और मैं उस पाप के दलदल से हम छुड़ाए जाए। आइए उस खुदा को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे।
तू ही तो आधार है मेरे जीवन का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। मैं तो आदि से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। हाथ पकड़ के चलाता मुझे हर चराइयों में, कोई घटी ना होने देता, देता वो भरपूरी से। हालेलुया। हाथ पकड़ के चलाता मुझे हरी चराइयों में, कोई घटी ना होने देता, देता वो भरपूरी से। मुझको सुखदाई जल के निकट है वो ले चलता, मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। आए जो मुश्किल मेरी राहों में, डालेगा यीशु ने, हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। आए जो मुश्किल मेरी राहों में, डालेगा यीशु ने, हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। मुझको न कोई ना ही चितवा गिला होगा, मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आदि से
ना डरो कोई गम से, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता। सच में स्वामी आप हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते, आपकी प्रशंसा करते मेरे स्वामी। आप हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु, आप हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला खुदा है, आप हमें समुदाय जल के झरने के पास ले चलने वाला आप हमारा जिंदा परमेश्वर है मेरा प्रभु। हम आपकी महिमा हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शिंदा रबा, ओ ईशरी बाबा बा पवित्र परमेश्वर, आप महान है, आप पवित्र है, आप सच्चा खुदा है, आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी, अपने वादा को पूरा करने वाला आप खुदा है। हम आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, आपने मेरा परमेश्वर पिता, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते स्वामी, हम आपकी स्तुति आराधना करते मेरा परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आप दाखलता है मेरे खुदा बाप, हम आपकी डालिया है प्रभु, हम आप में बने रहते, हम आप में जुड़े रहते खुदा बाप, इसलिए आपने हमें फलवंत बनाया है प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते मेरे स्वामी, धन्यवाद करते पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते मेरे खुदा प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया मेरे प्रभु, आपने हमें धर्मी ठहराया खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं ओ अब्बा पिता, आपकी महिमा करते हैं ओ रबुनी बादशाह, धन्यवाद करते मेरे खुदावंत राजा, आपके नाम की महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, कुलिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का उसका 13 पद में, उसी ने हमें अंधकार की वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात होती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें उस अंधकार के राज्य से प्रभु आपने हमें छुड़ाकर, उस अंधकार के वश से आपने हमें छुड़ाकर प्रभु आपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 5वां पद में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह है। सच में प्रभु आप हमें जय देने वाला खुदा है, आप हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का उसका 12 पद में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे पास पुत्र है, वो इकलौते पुत्र है जो हमारा उद्धार करता है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं स्वामी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया खुदा।
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते पिता। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े प्रभु, एक एक जन को आप आशीषित कीजिए प्रभु। हर एक की अगुवाई करने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन पिता आप हमें अंश बढ़ाने वाला आप खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपकी महिमा करते स्वामी। को महिमा देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। ये समय जीवित गवाही का है। जिनके भी जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत काम किए हैं, वो गवाही के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे। कोई भी दो जने गवाही देंगे। कोई भी दो जने जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ने काम किया है, वो प्रभु की महिमा के लिए गवाही देंगे। सबको जयसु, प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मैं बहुत समय से क्लास रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन एक एक बार ऐसा होता था कि मैं यहाँ पे मतलब कभी कभी बिजी हो जाती थी, तो मेरे को भी एक सहायक की आवश्यकता थी कि काश कोई और मेरी जगह में, जिस दिन मैं नहीं रहूँ उस दिन वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग करते। तो सचमुच में ऐसे ही एक दिन बैठ के बस मैं परमेश्वर से कह रही थी, पवित्र आत्मा से कह रही थी कि काश कोई एक होता सहायक। तो सचमुच में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले कि परमेश्वर ने विनीत सॉय सर है, वो रिकॉर्डिंग के लिए एक दिन खुद से वो डाल रहे थे, तो मैंने उनको पूछा तो जिस दिन मैं नहीं रहूंगी आप कर दीजिएगा क्या। तो सचमुच में परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में उनको भेजा। तो सब कुछ को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। थैंक यू मैम आपके सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला वो जिंदा खुदा है। आइए और कोई गवाही देना चाहेंगे तो गवाही देंगे। आइए, समय है जीवित वचनों का। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु महान है, वो अद्भुत करने वाला खुदा है। आगे के समय जीवित वचनों का है। आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय। पूरा कर दिया है तूने, पकड़ों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पकड़ों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है।
तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाए, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता, सब बातों के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु। सचमुच में आपने अपना वादा पूरा किया प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपने हमें पाकरों से भरा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। होने दे आगे के संपूर्ण समय को भी आपके नियंत्रण में देता। जब वचन बोलने जा रहा हूं प्रभु, आप मौज में होकर बोलो और बातचीत करने, एक एक शब्द, एक एक वाणियां आपकी ओर से होने पाए मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कितनी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबको जीवितों की बेजीवित रखा है। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्रेयर सभा में। सचमुच में मेरे प्रियो, ये आनंद की बात है, परमेश्वर हमें जीवितों के बीच जीवित रखा है और मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे। सो मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सचमुच में प्रभु महान है, बहुत सी सुंदर गवाहियां भी जो रोज में दी है और मैं भी बहुत आनंदित हूँ। सचमुच में जब रिकॉर्डिंग करके उन वचनों को सुनते हैं, बड़ी आनंद की बात है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आइए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हम देखेंगे कि मेरे प्रियो, प्रभु का कार्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में हम थोड़ा सा आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो आज का जो टॉपिक के विषय है, हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन जो बातें हैं, परमेश्वर का जो वचन है, जो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण होने से पहले अपने चेलों को एक बात बतलाता है कि परमेश्वर का वचन अगर मत्ती उसका 28 अध्याय का अगर उसका 20 पद में भी अगर हम देखते हैं, 19 से लेकर, एक बार मैं चाहूंगा उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत सुंदर वचन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 28 अध्याय का 19 से लेकर मैं पढ़ूंगा। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक आदेश के बारे में, एक आज्ञा के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर का जो मेन जो आदेश है, जो उसको हमको करना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 15 में भी हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सो मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पर ये जो विषय मैंने रखा, क्यों प्रभु का कार्य, क्यों सुसमाचार करना चाहिए, ये जो इसीलिए भी हमको परमेश्वर का जो वचन का परमेश्वर का आज्ञा का पालन हम करते हैं, इसीलिए जरूरी है। उसने जो मेन जो बातें हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं परमेश्वर का कार्य कैसे हुआ, जब परमेश्वर का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह पहला जो चमत्कार जब काना नगर में जब वहां पर पानी को दाखरस बनाया, उसके बाद जो उसका जो कार्य स्टार्ट होता है, किस प्रकार से आप और मैं जानते हैं, उसका जो सुसमाचार कार्य के विषय में आप जानते हैं, वो पैदल चलता रहा, लोगों को बतलाता रहा, के बारे में बताता, मन पिराने के बारे में बतलाता था। सो मेरे प्रियो, आज ये जो बातें
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार ये विषय छूट जाता है, कई बार हम इन बातों को नहीं बतला पाते। लेकिन आज जो परमेश्वर का अगुवाई से इन बातों को मैं बतलाना चाह रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कहता, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये जो आदेश, ये जो आज्ञा है, जो बहुत से लोगों को परमेश्वर ने ऐसा मामूर प्रभु का काम में लग गए। जिस प्रकार से हम देखते हैं, बहुत से जो हम शुरुआत में मैंने कहा कि डीएल मूडी के बारे में भी कहा, और बहुत से ऐसे महान प्रचारक जो सारा चीज छोड़ वे प्रभु का काम के लिए निकल पड़े। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मदर टेरेसा के बारे में, वो जो कि अपना सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जो हमारे इंडिया में आकर, जो इंडिया का कल्चर, वो साड़ी पहनकर वो ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार, ऐसा जो वो देखती थी कि जिसको भी जिस प्रकार से जो कोड़ है या जिस प्रकार से जो बीमारी में पाते थे, उनको लगता था कि ये व्यक्ति प्रभु का व्यक्ति है, उसके अंदर प्रभु है करके वो सेवा करती रहे। आज भी बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु के लिए निछावर कर दिए। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं कि यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं कि आज गांव में, जैसे पिछले दिनों में मैंने ऐसे ऐसे जगहों पर कार्य को लेकर, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे ऐसे ऐसे पर मणिपुर हो, चाहे बहुत ही जो ऐसे ऐसे जो जहां पर लोग नहीं जा पाते थे, में प्रभु का कार्य को लेकर चले गए। क्योंकि यही भाग्य है, यही भाग्य से लोग सारे पृथ्वी के छोर छोर पहुंचाने का काम किए। सो मेरे प्रियो, आप और मैं इन बातों को आज आप पहले तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आज मोबाइल के माध्यम से आप बहुत से प्रभु का काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बारे में बतला सकते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और सचमुच में वो 12 चेले पूरे वर्ल्ड को हिलाए। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं, उसके हम देखते हैं, यहाँ कहता है, पौलुस एक बात आवाज बोलता नहीं है। आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ सुनाई दिया, हाँ सुनाई दिया सर, सुनाई दिया, थैंक यू। आवाज क्लियर है अभी? यस सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। और हम लोग थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर हैं, तो इसलिए बस बतला रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु सहायता कर रहा है। सो मेरे प्रियो, आज हम देख रहे थे कि मैं बतलाना चाह रहा था कि यहाँ पर एक प्रभु का दालूस के बारे में भी हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9:16 में बोलता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सो मेरे प्रियो, जो संत पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि वो जो हम पत्रियां जब पढ़ते हैं, 13 पत्रियां उसने लिखा है, उसको हम देखते हैं कि वो
ऐसे ऐसे जगह में जाता जहां पर बहुत कठिन है, कई जगह उनको पतवा किए, कई प्रकार की बातें हुई, और कई बार सुसमाचार समुद्र में कई रात, कई बार सांप भी था, लोग बोलते थे कि ये कौन है करके, लोग डरते भी थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे से बताया, क्योंकि वचन जो वचन में लिखा है, जगत सारे संग का कार्य में लगे रहते हैं, जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बतलाते हैं, वो प्रभु के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो पर भी जाता था, प्रभु उनके साथ साथ रहा करता था, और परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम उनके द्वारा किया। सो मेरे मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे की बात नहीं है, कुछ यहाँ पर कुछ घमंड की बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बोलता, क्योंकि या तो मेरे लिए अवश्य है, ये जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है, मैं इस काम को जो प्रभु ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी है, इस काम को मुझे करना है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कितना बड़ा शब्द बतलाया मेरे प्रियो। क्या आप ऐसे कार्य करने के लिए तैयार है? प्रभु का काम, क्या आप ये, अगर मैं सोचता हूं कि मैं एक टारगेट बनाकर हम चलते हैं कि आज एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बतलाएंगे, प्रभु मेरे प्रियो, यहाँ का काम ये कहता सारे लोगों को है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन ऑनलाइन कितने दिनों से जो चल रहा है, हम परमेश्वर का वचन को, और मैं चाहता हूं कि यदि ठान लें कि अपने जवान बच्चों को भी इस ऑनलाइन में जोड़ने लगे, और आप कहें कि ये बच्चों को के समय में यदि आप दिन वचन आनेंगे, सो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, सबसे अद्भुत रीति बदलाव उनके जीवन में होगा। सभाओं में जाते हैं, अच्छी बात, लेकिन का जो शिक्षा है, प्रतिदिन जो टीचिंग है, प्रतिदिन जो वचन जब उनको मिलता है मेरे प्रियो, धीरे धीरे कई बार हम इस ऑनलाइन में जब वचन हम सुनते हैं, और कई बार हम क्या गवाहियों को भी हम देखते हैं कि कैसे प्रतिदिन हम लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारा विश्वास भी बढ़ रहा है, हमारे घरों में बदलाव आ रहा है, कई लोग नशा छोड़ रहे हैं, इस प्रकार से बातों को सुनने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं, ये रिश्तेदार है, आप गए, हो सकता है अलग अलग जगह से ये ऑनलाइन प्रेयर के बतलाएं, तो यदि हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर जुड़े, बतलाना चाहता हूं, उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा मेरे। हो सकता है कोई डिप्रेशन में होंगे, ऐसी शायद आप बस इतना कह सकते हैं, आप इस ऑनलाइन में आधा घंटा जाइए, इस ऑनलाइन में आधा घंटा प्रभु के लिए समय दे दो, सो मेरे प्रियो परमेश्वर का काम अद्भुत होगा। अब यहाँ पे 250 से या 200 या 180 लोग जो हो जाते हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, यदि आप अभी प्रभु का काम करने लगे तो यहाँ पर हजारों लोग आएंगे और प्रभु का वचन को सुनेंगे मेरे प्रियो। और यहाँ पर इस बात को बोलता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे प्रियो, मुझ पर हाय करके बोल रहा, इसलिए रोमियो की पत्री उसका बोलता, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों और निर्बुद्धि, या यहाँ पर बोलता है, मैं यूनानियों भाषियों और बुद्धिमानों और कर्जदार हूं। अब मैं तुम्हें भी जो रोम में रहे हो सुसमाचार हो, ये उत्साही तैयार करना, तैयार है। मैं किसको बताऊं, किसको प्रभु के बारे में बतलाऊं? ये कह रहा है मैं कर्जदार हूं लोगों का, और भी लोग हैं जो नहीं बचे हैं,
उनका भी हम कर्जदार हैं। आपका पड़ोस नहीं जान रहा होगा, आपका मित्र प्रभु को नहीं जान रहा होगा, मेरे प्रियो हम उसके कर्जदार हैं, उनको बतलाना है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैं हमेशा तैयार हूं रोम में, वो रोम में जाने के लिए कई बार मना करते थे, पौलुस इस जगह में घुस घुस के प्रभु के बारे में बतला के आता था। चाहे यूनानी रहे, चाहे अन्य भाषी लोग हैं, जिन मैं बतलाना चाहता हूं, कुछ भी समझ आ रहा तो ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रिय, इंडिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बदलाव जो आया है ना प्रभु के लोगों के वजह से, उनका संघर्ष कि सचमुच में बहुत से लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, वो उनकी सारी ये शिक्षा दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप किसी ने दबाव से, सुबह से अगर ये दबाव के साथ अगर होता तो शायद सबसे पहले जिस समय में जो सरकारें थी तो समय लोग शायद कि वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, वो सो इच्छा से। आज बहुत से लोग हमारे क्षेत्र हम देखते, बीजापुर क्षेत्र में भी मिशन हॉस्टल, मिशन स्कूल जब था तो बहुत से लोग पढ़ाई किए, बहुत से लोग अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, बड़े बड़े पद में हैं, बहुत से लोग कुछ कुछ अधिकारी बने, कुछ लोग नेता बने, कुछ सब। और यही लोग कहते हैं कि प्रभु का ये लोग खाना देकर वही लोग जब सीखे सब चीज, उनको पता है हम वहां पर तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकार से के बावजूद भी ये सेवा कौन कर सके, यही यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ने जो मित्रियों ये जो लोगों को कर रहा है, कोई संस्था नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो प्यार करे, सब छोड़कर, सब चीज छोड़कर जा, ये जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो ये समय दो करो या लोग और परमेश्वर निज प्रजा हो, परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसने उसके गुण प्रकट करो। तो प्रीति से मैं उस अंधकार से हमको निकाला, भी अंधकार में पड़े हुए। यहाँ बोलता है तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में। आज हम प्रभु यीशु मसीह में, यहाँ की कितनी सुंदर बातें। तुम एक सुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जब आपको बुलाया है तो मेरे प्रियो आपका भी जिम्मेदारी है कि जो अंधकार में है, जो अंधकार है, उनको झपट के निकालना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये के 3 अध्याय 17 से 19 पद में बोलता, मैंने तुझे इस्राएल गाने के लिए पैरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से सिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं
तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उनको नाश ना दुष्ट दुष्ट कहे, जिससे कि वह और अब दुष्ट मार्ग छोड़कर है, वह दुष्ट अपने आदर आप जान रहे हैं, वो व्यक्ति दलदल में है, प्रभु नहीं जानता है, यदि उनको नहीं बताते हैं तो उसका खून का लेखा आपसे लिया जाएगा। यही वचन है जो हम सबको मजबूर कर देता है। हम सब जब कार से बचाया है, मुझे उस दल से बचाया है, तो बच जाए करके मेरे प्रियो ये तरस की भावना में आता है। ये भी हम के बारे में भी, वो एक ब्रांच मैनेजर होने के बाद बहुत सारा जिम्मेदारियां होता। जिस समय एक बार हम जब जब घर पहुंचे थे, और इतना ऑफिस से कॉल आ रहा था, इतना से कॉल आ रहा था, फिर भी फ्री होकर के लोगों के लिए इतना प्यास, वो छोड़कर प्रभु ये वो अंधकार में है, इसलिए उन्हें कैसे बचाना चाहिए। पन हो जाता है उनके जीवन से। सुसमाचार उसका 9:36 में भी हम देखते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उसको लोगों पर तरस आया, उसके लोगों पर तरस आया, मतलब उन लोगों पर जो भीड़ को देखा, तो प्रभु यीशु को क्या हुआ, तरस, उसको उसके ऊपर तरस आया क्यों, भेड़ों के समान जिनका कोई ना हो वह हुए थे, जिसका कोई भी रखवाला नहीं है। तो यीशु मसीह देखा उनके ऊपर, ये लोग अंधकार में जा रहे, चर्च तो जाते बराबर से जाते हैं, बराबर संगति में रहते हैं, लेकिन जैसा जीवन प्रभु के लिए देना चाहिए जीवन नहीं दे पा रहे। तो ये बातें देखकर आप सोचते होंगे कि इनका जीवन चल जाएगा, इनका जीवन कैसे प्रभु में समर्पित, आप और आप प्रयास करने लगते हैं, भाई ऐसे, भाई इंसान ये गलत राह मत जाओ, प्रभु के पीछे छोड़। कितने लोग तो कहते हैं ये तो परंपरा है, चलतेगा, ये तो शुरू से आया है, अभी आप कितने के लिए घरों के लिए, यदि ये मुझ पर पड़े, इसीलिए
बहुत जरूरी है। इसे बोलता है कहता है हम पढ़ रहे थे 3 अध्याय का 19 और दुष्टता और से आवाज नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, ये नेटवर्क के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है। मेरे प्रियो, हम देख रहे थे परमेश्वर का वचन। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या आप चाहते हैं सारे लोगों का उद्धार हो? आज भी हो सकते हैं आपके घर आने में से कुछ लोग प्रभु में हैं, कुछ लोग नहीं होंगे। प्रभु में है सारे लोग, लेकिन वो जीवन जैसा जीना चाहिए शायद हो सकता है। आज इस संसार में नूह के समान हो रहा है। आज बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर वे व्यभिचार की ओर भाग रहे हैं। लोग दलदलों में फंसते जा रहे हैं। पत्नी रहते हुए दूसरी स्त्रियों के पीछे, पति रहते हुए दूसरे पुरुषों के पीछे। ये सब नूह के समय जैसा हो रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने, सत्य को भली भांति पहचान ले। एक दिन विली ग्राम के बारे में मैं एक बुक पढ़ रहा था। अमेरिका के बारे में वो एक महान प्रचारक के रूप में खड़ा हुआ और वो इतना लोगों को बतलाता था। लोग बतलाता था मेरे प्रियो, लोगों को बोलता था, वो प्रार्थना करता था, लोगों को उत्साहित करता था वचन के द्वारा। हे भटके हुए लोगों, प्रभु की ओर फिरो। चर्च जाते थे लेकिन लोग शादी विवाह नहीं करते थे। कई लोग उस समय 1980 या 70 की बात है, जब गणना हुआ था, वे लोग बिना शादी किए करीब 4 से 5 लाख लोग रहते थे और वो बड़ा दुखी होता था। आप सत्य को भली भांति समझो करके वो प्रचार किया करता था। धीरे 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 ऐसा बदलाव आया था। आज भी मेरे प्रियो, प्रभु का कार्य की जरूरत, प्रभु का कार्य हो रहा, लेकिन हमें लोगों को बतलाने की जरूरत है। आज बहुत से चर्चों में, बहुत से जगहों में इस प्रकार से शादी ब्याह भी नहीं। कई जगह पे मैंने देखा, कई ऐसे जगह पर मैंने ऐसे लोगों को देखा, वे लोग अपने मर्जी से चल रहे हैं।
आज केवल अन्य जातियों को सुसमाचार की जरूरत नहीं है, हम सब के लिए भी जरूरत है। हम सबको एक बार फिर से जिस प्रकार से मोबाइल को पूर्ण रीति से रिसेट मारकर नए सिरे से जीवन उसको शुरुआत करते हैं, वैसा ही हमें पुराना जीवन को छोड़कर नए चाल चले मेरे प्रियो। क्योंकि यह प्रभु चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले मेरे प्रियो। प्रभु चाह रहा है कि हम सब लोगों को बतलाएं। आज परिवार में पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम नहीं है। यदि दोनों नौकरी में हैं तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बात, एक दूसरे के अधीनता में नहीं रह रहे। कई ऐसे परिवारों को मैंने देखा कि कोई जॉब कर रहे। मैंने एक अच्छा फैमिली के बारे में बतलाना चाह रहा हूं, लेकिन उनके सास ससुर, उनके मम्मी पापा बहुत सुंदर प्रभु में हैं, लेकिन मेरे प्रियो वे लोग दोनों पति पत्नी के बीच में कोई प्रभु के साथ लगाव नहीं। अच्छा बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छा पोस्ट में, वो रेलवे का अच्छा ऑफिसर भी है, लेकिन मेरे प्रियो मैंने देखा जब कई बार उनके लिए भी प्रार्थना किया जाके, लेकिन हमेशा जो आदेश परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर बोलता है अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते हैं। लेकिन वो अधीनता उस दीदी के जीवन में मैंने नहीं पाया। मैंने समझाया, उसके मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा है जिसके कारण मेरा बेटा डिप्रेशन में जाता है, मेरा बेटा बहुत परेशान है। कई ऐसे परिवारों को देखा। लेकिन मेरे प्रियो आइए, आज भी अवसर है। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे तो आज भी प्रभु ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 10:16 में बोलता है, मेरी और भी बेणे हैं जो इस बेणसाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना है, उनको भी लाना अवश्य है। जो मेरा शब्द सुनेगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और भी लोग भटके हुए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे और भी बेणे हैं, इस बेणसाला की नहीं है, मतलब दूर हो गए हैं, उनको भी लाना अवश्य है। और कौन लाएगा मेरे प्रियो? आप और मैं। इस ऑनलाइन प्रेयर सभा में हो सकता है और भी लोगों को लाइए। जिस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आया, हो सकता है उनके जीवन में भी बदलाव आए। लूका 15:10 में बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के, यहां पर कहता है पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक मन पिराने वाला, अगर एक भी व्यक्ति इस बेणसाला में आता है तो वो वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने, परमेश्वर वहां पर स्वर्गदूतों के सामने भी परमेश्वर की महिमा होगी, वहां बड़ा आनंद होगा। अगर एक व्यक्ति को आप लेकर आते हैं, अगर एक व्यक्ति अगर मन फिरा लेता, अगर इस बेणसाला में लाते हैं, तो मैं बतलाना चाहता हूं उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। तो वहां पे स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में प्रभु की महिमा होता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, आप सब प्रभु के बारे में बतलाइए। और यहां पर मत्ती 24:14 में बोलता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो मेरे प्रियो, सारे लोगों को, एक एक बच्चा से लेकर सारे लोग जानेंगे, तब गवाही होगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, हम सब प्रभु के कार्य में भिड़े। जिस प्रकार से एक टारगेट देता है, बैंकों में हो चाहे हर जगह एक टारगेट होता है कि मेरे प्रियो इस टारगेट तक पूरा करना है। बड़ा दुख की बात होता है, जिस प्रकार से आप लगातार सुन रहे होंगे
ये 2026 तक ये छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर क्षेत्र है, जो अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलाइट को खत्म करने का जो 26 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और मैं बतलाना चाहता हूं, बड़ा दुख की बात होता है, बहुत से लोग मर जा रहे हैं यहाँ पर बेगुनाह। मैंने जब कुछ लोगों से जब बात कर रहा था, जो भी जंगल में गया, हो सकता लकड़ी काटने भी जा गया होगा, उनको भी मेरे प्रियो कई लोगों को मार दे रहे हैं। ये लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए कई जो परमेश्वर के सृष्टि के विरोध में काम कर रहे हैं। जब हम इस क्षेत्र में जब आए हैं, बड़ा दुख लगता है। बहुत से ऐसी घटनाएं जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए, आप ये टारगेट करिए, प्रभु सारे लोग बचाए जाए। बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही जिसके बारे में हम बतला नहीं सकते, ये ऑनलाइन सभा में हम बतला नहीं सकते, लेकिन मैं इतना बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप इन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करें। पूरे आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत से जगहों में जो वो लोग नहीं जानते हैं, गोंडी भाषा जानते हैं, गोंडी बोली होता है, समझ में नहीं आता है, वो भी एक मनुष्य है। मुझे और ये ऐसी जब घटनाएं होती मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत दर्द होता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो भी बच जाए? सारे लोग बचाए जाए करके प्रार्थना करें मेरे प्रियो, गवाही हो। इसलिए वचन में कहता है यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, सेवा आज जो बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी बहुत अलग अलग तरीका से सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना का सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते होंगे सेवा का काम करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा पिता भी उसका आदर करेगा, आपका भी आदर करेगा। यशाया 52:7 में बोलता, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे प्रियो, शांति का शुभ समाचार। आज लोग डरे हुए, जंगल के अंदर लोग इतने घबराए हुए हैं, कब क्या होगा, कैसे होगा। उन लोगों तक शांति का सुसमाचार कौन पहुंचाएगा? जवान बेटियां हैं, जवान बेटे हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिल रहा है, आज हम अच्छे जगह में जॉब है, हम अच्छे जगह में अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज कुछ ऐसे क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको आप सुनकर दो आपका दिल दहला जा रहा होगा। उनके लिए शांति का सुसमाचार कौन पहुंचाएगा? यहां कहता है सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। और बहुत से लोग प्रभु का कार्य के लिए जाते हैं, जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो प्रॉफेट वीरेंद्र सामुएल सर ने कह रहे थे कि छोटा छोटा गांव में प्रोग्राम करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, एक बोझ है, शांति का संदेश लेकर गांव में जाएंगे। वो चाहता अच्छा जॉब में है, वो चाहता तो अपने घर में रहता, अपने परिवार को समय देता, वो बढ़िया अपना अच्छा सा जगह रहता, लेकिन वो उनके अंदर एक समर्पण है, एक बोझ है। आप में से बहुत से लोगों के अंदर एक बोझ है, आप जाते हैं। और मेरे प्रियो, यहां पर कहता है रोमियो 10:15 में, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यदि भेजे ना जाए, मेरे प्रियो प्रभु भेजता है, प्रभु कहता है बेटा उस जगह में जा, उन लोगों को बतला। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग नहीं जा पाते, एक छोटा छोटा झुंड बनाकर
मेरे प्रियो, वो प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है उसके लिए भी बहुत सारे रुकावट आता होगा। हो सकता है कई प्रकार के अपने समाज से, हो सकता है अपने लोगों से कई प्रकार के बातें होता है, ये तो हो, ये उनका काम है, ये तो इनका काम है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कई ऐसी बातें आता होगा। लेकिन उन बातों को वो नकारते हुए प्रभु का काम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सब प्रभु का कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या ही सुसमागर, यहां बोलते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते, आपके घर में आते अच्छी बातों को लेकर। कई लोग तो इस प्रकार से सोचते हैं हमारे घर में आ रहे, बार बार महीना में एक बार आते हैं। कितने लोग बोलते हैं ये तो पैसा के लिए बार बार आ रहा है, हमारे घर में आता है। कई लोगों का मानसिकता ऐसा है, ये हमारे घर में आ रहा है मतलब वो सबसे पहले सोचेंगे कि पैसा के लिए। लेकिन जान लीजिए मेरे प्रियो, पैसा कमाना तो मैं बतलाना चाहता हूं, और पैसा कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रभु ने ये जो बोझ दिया है ना, यदि आपको ऐसा लगता है मत दीजिए, मुझे उसको दे रहा, अगर प्रभु को दे रहे तो परमेश्वर आपको दुगुना आशीष देगा। लेकिन आप खुड़ खुड़ के देते हैं, बाइबल बतलाता है उसका आशीष नहीं मिलेगा। जो अर्श से देते हैं परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से आशीष देगा। इसलिए वह कहता है मत्ती 11 अध्याय का 42वां पद में बोलता है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं या ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यदि कोई आता है उसको ठंडा पानी पिलाते हैं। मैं बतलाना चाहता, बहुत से लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। पिछले दिनों में हमने झारखंड के बहुत अच्छा व्यवस्थाएं किए, रुकने का, सारी चीजें। और मेरे प्रियो, आप ठंडा पानी से बढ़कर भी करते उसका, आप एक गिलास पानी पिलाते तो बोल रहा है किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो जरा सोचिए, आप उसको आदर करते उसका भी प्रतिफल परमेश्वर देगा। अगर प्रभु का दास आता है, चाहे प्रोफेट वीरेंद्र समूएल सर हो, चाहे फादर लोग हैं, चाहे कोई भी आते हैं, उनका अच्छा स्वागत करिए। अच्छा सा थोड़ा देर 10 मिनट तो बैठेंगे, ज्यादा तो बैठेंगे नहीं, आधा घंटा बैठेंगे ना। और मैं जब जसपुर हर जगह जाता हूं कुछ क्षेत्र में, वहां जबरदस्ती एक प्लेट लाएंगे पैर को धोते, मुझे इतना वो लगता है खराब। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा पांव मत धोइए, मैं बोलता हूं मेरा हाथ धो दीजिए। इतना आदर, इतना सम्मान। उनको मालूम है कि अगर ऐसा करते हैं तो हमको परमेश्वर दुगुना प्रतिफल देगा। प्रकाशित वाक्य, लास्ट वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक, यहां बोलता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर काम का, आपने छोटा काम किए हो, आपने जो कुछ भी किए होंगे, सब प्रभु के पास है। कई बार हो सकता है, आजकल कई बार ऐसा होता है, हमने इतना पैसा भेजे लेकिन हमारा नाम नहीं आया। कितने लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, और शायद हो सकता है पास्टर भूल गया होगा, हो सकता है फादर भूल गया होगा, हो सकता है प्रोफेट जी भूल गए होंगे, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। सब का हिसाब प्रभु के पास है, सब चीज का हिसाब। हम कई जगह सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हम सब जगह, मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं कि सब जगह जाते हैं तो ये पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, या परिवार में या और भी बच्चों का फीस से लेकर सारा चीज में होता होगा। हम पूरा फोकस प्रभु के कार्य में जा रहे हैं। ये मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, या हम 2 जन नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सबका सपोर्ट वहां तक जा रहा है। प्रोफेट वीरेंद्र समूएल सर प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव में जाकर वो प्रयास कर रहे हैं कि कई बार आप लोगों को बोलते हैं थोड़ा सा सहयोग करेंगे करके, आप लोग सपोर्ट भी करते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, सब का प्रतिफल प्रभु रखा है, सब चीज का।
आप शायद किस्त पटाने के लिए रखे थे होंगे, आपको लग रहा होगा कैसे करूं, क्या करूं, इसको सेवा में दे दूं। पिछले बार एक याद नहीं आ रहा है दीदी का, उसने कह रही थी जब प्रभु ने अगुवाई किया तो उसने दे दी। तो वो फादर ने बहुत सुंदर रीति से उनको बोला कि हमको जरूरत है। सचमुच में मेरे प्रियो, आज ना सिर्फ जो बेजे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप सब बैक सपोर्ट बनकर प्रभु का कार्य को हाथ बढ़ा रहे। परमेश्वर आप लोगों को दुगुना आशीष दे। सो मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो हर एक का प्रतिफल, मैंने पिछले दिनों में जब कुछ लोगों से जब बात किया तो कुछ लोग भी इन बातों को कह रहे थे कि फलाना व्यक्ति ऐसा करके मांगता है, इस प्रकार से बहुत से लोग, कुछ लोग बोल रहे थे। ये अच्छी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आप एलिया नबी के बारे में देखिए कि जब उसने बोला रोटी मेरे पास ला, उसके बाद 3.5 साल तक ना तो वो मैदा घटा न तेल घटा। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर के लिए आप थोड़ा भी देते हैं, जो परमेश्वर के लिए देते हैं उसका हर एक प्रतिफल वहां प्रभु के पास है, वो आपको अवश्य देगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मान जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता, आज जो सुसमाचार के बारे में मैंने बतलाया मेरे प्रभु, ये तेरी ओर से था, और इसलिए हम चाहते हैं इस ऑनलाइन में जितने में जुड़े हैं प्रत्येक लोग प्रभु जी एक टारगेट के साथ चलने पाए। हर एक लोग प्रभु परमेश्वर पिता लोगों को, नए नए लोगों को बतलाए। चाहे ऑफिस में भी जाते होंगे, कई बार बताने का प्रयास करते हैं लेकिन नाराज हो जाएगा करके नहीं बताने का सोचते हैं। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं ये तरस की भावना दीजिए ताकि और भी लोग इस प्लेटफॉर्म में भी जुड़े। हमने हर एक जाति के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, सभी लोग जुड़कर प्रभु आपका कार्य को आगे बढ़ाए और तेरे वचन को सुनकर और भी उत्साहित हो सके। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। जितने भी लोग आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, जो दसवांश हो, चाहे भेंट बेचते हैं, चाहे मॉर्निंग प्रेयर में बेचते हैं परमेश्वर, चाहे प्रभु परमेश्वर जहां कहीं भी बेचते हैं, उन्हें 1000 गुना प्रतिफल देना मेरे पिता परमेश्वर। उनके धन संपत्ति, उनके गाड़ी वाहनों को, सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा जलाल आप को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है, उनका हम स्वागत करेंगे। स्वागत है फादर जी आपका। धन्यवाद महान और मेरे जीवित परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्यों के लिए। आप सचमुच महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिंदा खुदा। प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के आपके जीवित वचनों को हमने खाया है। हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमें रोज सुबह सुबह हमें पिता बा परमेश्वर जीवन की रोटी प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चाहे कोई भी आए यहाँ पर, चाहे कोई भी इस प्लेटफॉर्म में प्रभु के वचन को लेकर के आते हैं, प्रभु वही कार्य करते हैं जिस तरह से प्रभु ने अपने प्रेरितों के द्वारा महान महान कार्य किया। अपने चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। इसलिए हमें आशीष को बटोरने की आवश्यकता है। हमें ये पता लगाते रहना है कि हमें आशीष कहाँ से मिलने वाला है, किस जगह से हमें आशीषित हम होते हैं, हमारा परिवार आशीषित होता है। इसलिए हम जब प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के लोगों के द्वारा हम जुड़े रहते हैं, तो प्रभु का आशीष को हम निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। धन्यवाद के साथ में जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर मिल करके एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। स्वयं प्रभु यीशु शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वही शब्द हमारे बीच में अभी उपस्थित स्वयं इमानुएल के रूप में हमारे बीच में है। तो आइए हम इतने बड़े कृपा, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली और प्रभु के कृपा पात्र हैं, और धन्यवाद देने का अवसर मिला है, कृपा पाने का अवसर मिला है। इसलिए हम दुनिया के तमाम प्रभु के भक्तों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए काम करें, और स्वर्गराज के विस्तार के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए हम लोग काम करें। और हमारा सोच से ही ईश्वर का कार्य होता है। अगर हम अच्छा सोच रखते हैं किसी के लिए भी,
चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारा प्रियजन भी क्यों ना हो, हम वहीं पर स्वर्गराज की स्थापना कर सकते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में जो भी वचन हमने सुना है, ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन के एक एक पल में हमेशा फल उत्पन्न करे। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक प्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको प्रभु ने विशेष कृपा दिया है और उसी कृपा में बने रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो सहयोग की आशा करते हैं, प्रार्थना की आशा करते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक भाई संबलपुर में है अभी उड़ीसा में, और उसका आज 9 बजे ऑपरेशन होने वाला है, उसका सिर में, नाक में। पिता परमेश्वर तू जानता है क्या समस्या है, और वे दूसरी बार ऑपरेशन हो रहे हैं। बड़े भक्ति के साथ में, बड़े उम्मीद के साथ में, विश्वास के साथ में कल से उन्होंने प्रार्थना मांगी है। एक बहन अपोलिना उसके लिए प्रार्थना कर रही है, मैं विश्वास करता हूँ, और जाके भेंट भी की। तो ये है परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु के साथ जुड़े रहें, वही प्रभु यीशु हमें आशीष और कृपा से भर दे। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी हमारा कल्याण और आपकी आत्मा के पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और आमीन। जय Bless the Lord.